हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 10 नवंबर और हम 10 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश के अंदर किया जाएगा। फरवरी 2026 में दुनिया के सबसे बड़े एआई शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भारत के अंदर। इस देश में किया जाएगा भारत में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडिया एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन 19 से 20 फरवरी 2026 को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम पर आयोजित किया जाएगा और ये आयोजन G20 समिट के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व का सम्मेलन है। और इसे जो सम्मेलन है, इससे समिट के अंदर 100 से अधिक देशों को आमंत्रित किया गया है और इसमें लगभग 35 राष्ट्रपतियों को आमंत्रण भेजा गया और जिसमें 20 नेताओं ने उपस्थिति की पुष्टि की है। और इसका उद्देश्य है व्यवहारिक परिणामों तक पहुँचना। इसका उद्देश्य क्या है? व्यवहारिक परिणामों तक पहुँचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीतल देवी किस खेल से संबंधित है जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट खिलाड़ी बन गई है। तो वो है शूटिंग से। किसे है? शूटिंग से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पैरा तीरंदाजी शीतल देवी जेदा में होने वाला आगामी एशिया कप स्टेज 3 के लिए देश की जूनियर टीम में जगह बनाकर इतिहास रचा है। वे सक्षम राष्ट्रीय टीम के लिए चयनित होने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बन गई है। और ये जो टूर्नामेंट है ये 10 से 15 दिसंबर तक जेदा यानी सऊदी अरब के अंदर आयोजित होगा। और ये पहला मौका होगा जब सक्षम खिलाड़ियों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा होगी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली शीतल देवी जो बिना हाथों के पैदा हुई और 60 खिलाड़ियों में तीसरा स्थान हासिल किया है। और हरियाणा के सोनीपत में हुए राष्ट्रीय चयन ट्रायल्स में शीतल ने 60 से अधिक सक्षम तीरंदाजों के बीच समान परिस्थितियों में मुकाबला किया और 4 दिन की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने कुल तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और क्वालिफिकेशन जो राउंड है उसके अंदर शीतल ने 703 अंक यानी 352 प्लस 351 हासिल किए हैं। जो शीर्ष खिलाड़ी पहले नंबर पर खिलाड़ी थे तेजल सॉल्वे के बराबर था। और अंतिम अंकों में तेजल 75 पहले स्थान पर, वैदेही जादव 15 दूसरे स्थान पर और शीतल 11.75 तीसरे स्थान पर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोक्स द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फोक्स नेशन द्वारा निम्न में से किसे 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किया गया है मेलानिया ट्रंप को। इसको किया है मेलानिया ट्रंप को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप को वर्ष 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर सम्मान प्राप्त उनको सम्मान दिया गया। और ये पुरस्कार फॉक्स नेशन द्वारा हर वर्ष उन व्यक्तियों को दिया जाता है जो समाज में सेवा, साहस और नवोन्मेष के माध्यम से देशभक्ति का तरण प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ द अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है सेरेना विलियम्स को। इसको किया गया है सेरेना विलियम्स को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस की दिग्गज खिलाड़ी सेरेना विलियम्स को वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार उनके शानदार कैरियर, खेल संस्कृति में योगदान के नेतृत्व क्षमता और लैंगिक समानता की वकालत के लिए दिया गया है। उनको पुरस्कार क्यों चुना गया है? तो सेरेना विलियम्स को उनके शानदार खेल कैरियर, वैश्विक खेल संस्कृति में योगदान, नेतृत्व क्षमता और लैंगिक समानता की वकालत के लिए सम्मान दिया गया है। जो पुरस्कार समारोह ये उन्हें स्पेन के ओविडो शहर में राजा फिलिप और रानी लेतिजिया और प्रिंसेस लियोनोर द्वारा संयुक्त रूप से भेंट किया गया है।
पुरस्कार की पहचान प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। हाल ही में किस युद्धपोत को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। किया गया है INS इक्सको। INS इक्सको ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। INS इक्सको कोची में भारतीय नौसेना के अंदर शामिल किया गया है। ये सर्वे वेसल लार्ज कैटेगरी का तीसरा शिप है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने की है और ये 80% स्वदेशी तकनीक से बना है और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने में सक्षम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तदासा मिश्रा को किस राज्य की पहली महिला DGP बनाया गया है। हाल ही में तदासा मिश्रा को किस राज्य की पहली महिला DGP बनाया गया है। तो बनाया गया है झारखंड। किस राज्य की? झारखंड की। 1994 बैच की IPS अधिकारी तदासा मिश्रा झारखंड की पहली महिला DGP बन गई है। तदासा को पूर्व DGP अनुराग गुप्ता के इस्तीफे के बाद झारखंड का कार्यवाहक DGP बनाया गया था और इससे पहले तदासा गृह विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थी। सरकार ने 2 दिन पहले अनुराग गुप्ता का इस्तीफा स्वीकार किया था और उसके बाद इनको नियुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनिका विश्वकर्मा को भारत की उज्ज्वल आशा क्यों कहा जा रहा है। अभी हाल ही में चर्चा में है मनिका विश्वकर्मा को भारत की उज्ज्वल आशा क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि वो मिस यूनिवर्स 2025 की दावेदार है। मिस यूनिवर्स 2025 की दावेदार है। बात करें मोनिका विश्वकर्मा के बारे में तो इनका जो मूल निवास है वो गंगानगर राजस्थान से है और वर्तमान में वे दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और शास्त्र की अंतिम वर्ष की छात्रा है और दिल्ली में रह रही है और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व में उन्हें 18 अगस्त 2025 को जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में विजेता बनाया गया और इससे पहले वे मिस यूनिवर्स राजस्थान का खिताब भी जीत चुकी है। राजस्थान की 22 वर्षीय युवती को थाईलैंड में आयोजित मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है और वे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अरबों भारतीयों की उम्मीदों को लेकर आगे बढ़ रही है। 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन 21 नवंबर 2025 को इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल नोन्थाबुरी थाईलैंड में होगा और मौजूदा विजेता विक्टोरिया थेलविंग जो डेनमार्क की है वो अपना ताज अगली रानी को सौंपेगी और मोनिका विश्वकर्मा इस वैश्विक खिताब की प्रमुख दावेदारों में शामिल है। भारत में अब तक 3 मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। 1994 में सुष्मिता सेन और 2000 के अंदर लारा दत्ता और 2021 में हरनाज संधू। ये 3 भारतीय जिन्होंने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DNA खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। इन्हें ये पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था। तो ये दिया गया 1962 के अंदर। कब दिया गया? 1962 में। DNA खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन को 97 वर्ष की आयु के अंदर निधन हो गया है और जेम्स वाटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर DNA की डबल हेलिक्स से रचना की पहचान की थी और जेम्स वाटसन को 1962 के अंदर फ्रांसिस क्रिक और मॉरिस विंकलेंस के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था क्योंकि उन्होंने इसकी खोज की थी कि डीऑक्सोराइबोन्यूक्लिक एसिड या DNA एक डबल हेलिक्स है और जिसे 2 स्ट्रैंड होते हैं जो एक दूसरे के चारों ओर कुंडलित होकर एक लंबी और धीरे धीरे मुड़ने वाली सीढ़ी जैसा आकार बनाते हैं और ये खोज विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसे तुरंत पता चल गया कि अनुवांशिकी जानकारी कैसे संग्रहित होती है और कोशिकाएं विभाजित होने पर अपने DNA की प्रतिलिपि कैसे बनती है। तो इनको दिया गया था 1962 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। हाल ही में मासिक धर्म के लिए सवेतन अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। ये बना है कर्नाटक। कौन बन गया है? कर्नाटक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक सरकार ने लैंगिक
समानता और कार्य स्थल समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए महिलाओं को प्रतिवर्ष 12 दिन का सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश देने की मंजूरी दी है। तो कर्नाटक की सभी महिला कर्मचारी जो सरकारी और निजी क्षेत्र की है, अवकाश की अवधि यानी प्रति माह 1 दिन की अवकाश दिया जाएगा और कुल 12 दिन यानी प्रतिवर्ष। और उद्देश्य महिलाओं के स्वास्थ्य और गरिमा और कार्य क्षमता को समर्थन देना है। और लागू क्षेत्र सभी सार्वजनिक और निजी और औद्योगिक प्रतिष्ठानों सभी के अंदर ये लागू किया जाएगा। प्रीवियसली क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना देश से भारत के अंदर 8 जीते लाने की घोषणा की गई है। और प्रो कबड्डी लीग के 12वें संस्करण का खिताब दबंग दिल्ली ने जीता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान अमूल को प्राप्त हुआ है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारतीय संस्थान आईआईटी दिल्ली ने पहला स्थान हासिल किया है। भारत मानक ब्यूरो का महानिदेशक संजय गर्ग को नियुक्त किया गया है। स्वीडन देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। और सामिया सुलूह हसन को हाल ही में तंजानिया देश की राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया देश ने दुनिया का सबसे पहला सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो तैयार किया है। और हाल ही में हरीश राय का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे अभिनेता के क्षेत्र से संबंधित थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ कल फिर मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।